CH3 विधु आश्रम। न्यू मिशन। विधु आश्रम पहुंचने पर 10 पॉइंट्स। समय 2 घंटा। युग ने ये देखा तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ गया जिधर वो आश्रम था। वो कुछ 1-2 किलोमीटर चला होगा तो उसे अजीब से जानवर दिखने लगे, जैसे कि किसी बाघ के पंख थे तो किसी शेर का आकार हाथियों से भी ऊंचा था। हिरण जैसे दिखने वाले जानवर घास के जगह दूसरे जानवरों को मारकर खा रहे थे। ये सब देखकर युग का दिमाग तो काम करना ही बंद कर चुका था, क्योंकि पृथ्वी जैसे ग्रह पर ये सब देखने को नहीं मिलता। युग कंफ्यूज सा सोचने लगा कि ये कैसे विचित्र से जानवर हैं, ये सब कितने भयानक है। अगर इनमें से किसी एक ने भी हमला कर दिया तो मैं एक बार भी नहीं झेल पाऊंगा। ये सब देखकर युग को याद आया कि उसके पास एक सिस्टम भी है जिससे कि वो बहुत सी जानकारी ले सकता है, तो उसने जल्दबाजी में ही सिस्टम से पूछा कि ये सब क्या है। होस्ट, ये सब आपके दिमाग में जो जानकारी है वो जानवर नहीं है। ये है तो जानवर ही, लेकिन ये जानवर भी इंसानों की तरह प्रकृति से ऊर्जा ले सकते हैं और खुद को ताकतवर बना सकते हैं। उन्हें बीस्ट कहा जाता है। हाँ, अगर ये जानवर ऊर्जा न ले सके तो उन्हें साधारण जानवर ही बोला जाएगा। युग को अब समझ आया कि क्यों ये जानवर अजीब से दिख रहे हैं। फिर भी उसके दिमाग में एक कंफ्यूजन था कि ये सब बीस्ट इतने खतरनाक है तो ये मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बात भी युग ने वापस सिस्टम से पूछा। होस्ट, आपके कपड़े की जेब में एक टोकन है जो कि विधु आश्रम का हेड टोकन है, और ये जंगल विधु आश्रम के क्षेत्र में आता है और ये सारे जानवर उनके ही हैं, तो वो टोकन की आभा को पहचानते हैं, तो वो हमला नहीं कर रहे हैं। युग को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। वो इन सब चीजों को पीछे छोड़कर वो सीधा उसी ओर चल पड़ा जिधर विधु आश्रम था। कुछ समय के बाद उसे दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और मलबा सा दिखाई दिया। वो उसी ओर चल पड़ा। जब वो करीब पहुंचा तो उसे एक बड़ी सी इमारत जमींदोज दिखाई दी और देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इमारत कुछ समय पहले ही गिराया गया हो। मिशन कंप्लीट। विधु आश्रम पहुंचना। रिवॉर्ड्स 10 पॉइंट्स। वो तो ये है वो आश्रम, लेकिन ये आश्रम का क्या हाल है, ये तो अब पुराना खंडहर बना हुआ है। युग ने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या मेरे पास स्कैन करने का कोई फंक्शन है? हाँ होस्ट, बिल्कुल, आप अपने आँखों से पूरे 500 मीटर के क्षेत्र को आसानी से स्कैन कर सकते हैं। बस आपको अपने दिमाग में सोचना है कि स्कैन तो आप खुद ही उस क्षेत्र को स्कैन कर पाएंगे, और जैसे जैसे आप शक्तिशाली होते जाएंगे आपकी स्कैनिंग पावर भी बढ़ती जाएगी। युग ने वैसा ही किया तो उसे उस मलबे में दबी हुई बहुत सी चीजें दिखाई दी। उस मलबे के नीचे बहुत सी पुरानी तलवारें, ढेरों पुराने हथियार, किताबें और बहुत सी चीजें दिखाई दी। ऐसे चीजें जो किसी आम से स्कूल में दिखाई दे। युग को अपने दिमाग में मिस्टर परफेक्ट की जानकारी थी कि यहाँ क्या क्या चीजें हो सकती थी, लेकिन फिर भी उसे वहाँ कोई कीमती चीज नहीं दिखाई दी। युग समझ गया कि इस आश्रम में जो भी कीमती चीजें थी उन सबको लूट लिया गया है। फिर भी वो अच्छे से स्कैन करता रहा, जैसे कि वो कोई खास चीज ढूंढ रहा हो। फिर वो एक तरफ बढ़ गया जहाँ मलबे कम थे। वो उस मलबे को अपने हाथ से उठा कर फेंकने लगा। फिर उसने उस जगह की मलबों को अच्छे से हटा दिया। फिर वो जमीन को देखकर बोला, हाँ, यही जगह है जहाँ वो चीजें होनी चाहिए। वो पास में पड़ी हुई पत्थर की टुकड़ों को उठाकर जमीन खोदने लगा। उसे जमीन खोदने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसे जमीन के नीचे एक चमकीला सा पत्थर दिखने लगा। उसने उस चमकीले चीज को बाहर निकाला, जो कि वास्तव में एक बड़ा सा बक्सा था। उसने बक्से को जमीन से बाहर रखा। फिर वो थोड़ी देर बक्से को बिना खोले वही थक कर बैठ गया, क्योंकि उसे पत्थर से जमीन खोदने लगा समय काफी ज्यादा था।
होस्ट, ये क्या था? अगर आप चाहते तो बस एक मुक्के से ही जमीन के इतने भाग को आसानी से खोद सकते थे, लेकिन आपने तो बेवजह मेहनत की। युग को ऐसा लगा कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। वो झेंपते हुए बोला, अगर तुम्हें पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? होस्ट, लेकिन आपने कुछ पूछा ही नहीं। वैसे भी आपको एक वेलकम गिफ्ट मिला है, जिसे आप जब देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। युग को अब याद आया कि अरे हाँ, उसके पास तो ये भी था जो कि उसने अब तक देखा नहीं था। वैसे तो युग बहुत होशियार था, लेकिन वो जब से यहाँ आया था तब से एक के बाद एक अजीब सी चीजें होती ही जा रही थी। वो भी अब तक कितनी चीजों को याद रखता। युग ने बोला, चलो वेलकम गिफ्ट बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इस बक्से की चीजों को सही जगह पर रख लिया जाए। उसने अपने जेब से हेयर का टोकन निकलकर अपने हाथ में ले लिया, लेकिन वो उसे बड़े गौर से देखने लगा। वो थोड़ा सुनहरे रंग का था, जिस पर चांद का चिन्ह था। वो चांद देखने में ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि अभी जीवित हो जाएगी। फिर वो उस बक्से को देखा जिस पर इस टोकन के जैसा ही डिजाइन था। इसका मतलब था कि ये हेड टोकन से ही खुल सकता था। युग ने उस टोकन को उस बक्से में डाला और वो टोकन उस बक्से में अच्छे से बैठ गया। फिर वो बक्सा खुल गया, जिसमें कि बहुत सी कीमती हीरे और स्वर्ण मुद्राओं का ढेर था, और सबसे ऊपर 4 किताबें थी जो कि बहुत अच्छे से रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो इन सोने से भी ज्यादा कीमती ये किताबें थी। युग का भी ऐसा ही मानना था कि ज्ञान की कीमत नहीं होती, भले ही कितने भी रुपए आ जाए। फिर युग ने उस बक्से को बंद कर दिया। फिर उसने जोर से बोला, सिस्टम वेलकम गिफ्ट दिखाओ। जी होस्ट, क्या था ये वेलकम गिफ्ट? उस बक्से में वो किताबें क्यों थी? तो आपको क्या लगता है इस कहानी में आगे क्या होगा? कृपया अगले एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।